उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाए। इसके साथ ही साथ मार्गों पर पेयजल शिकंजी की व्यवस्था भी की जाए। डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को फतेहपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। यहां सुबह की सफाई तक नहीं हुई थी। इस पर नाराजगी जताते हुए सफाई कार्य में लगी संस्था प्रिंसिपल सिक्योरिटी का एक दिन का पैसा काटने का निर्देश दिया। उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी और ब्लड बैंक का बारी बारी से निरीक्षण किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सीएम योगी ने इन सीटों पर अभी से कमर कस ली है। बुधवार को 30 मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और उन्हें 10 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। सीएम ने कहा कि मंत्री सप्ताह में कम से कम 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास जरूर करें और चुनाव समाप्त होने तक वहां डटे रहें। 30 मंत्रियों के कंधे पर उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर में सरकार दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसकी एक्टिविटी पर विभागों का खास ध्यान नहीं है। कानपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय में बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए रैंप तक नहीं बनाए गए हैं। इससे दिव्यांगों और बुजुर्गों को पहले व दूसरे तल तक ले जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में अधिकारियों और अखाड़ा परिषद के संतों के बीच हुई बैठक में सभी संतों ने गंगा की निर्मलता और पॉलीथीन मुक्त मेले पर जोर दिया। साथ ही अखाड़ों को सुविधा और सुरक्षा देने पर चर्चा की गई। बैठक के प्रारंभ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरि व अन्य संत महात्माओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यात्रा के लिए सुगम और सुरक्षित साधनों में भारतीय रेलवे पहले स्थान पर आती है, लेकिन कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं जिनमें भारी जनहानि का परिणाम देखने को मिलता है। गोंडा में गुरुवार को घटना घटित हुई, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 5 बोगियां पलट गई। हादसा गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मोतीगंज के पिकौरा गांव के पास हुआ, जिसमें 3 लोगों के मरने की सूचना है और कई अन्य घायल। उत्तर प्रदेश के किसानों को पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त दिलाने के लिए कृषि विभाग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बिना किसान रजिस्ट्री हुए संबंधित किसान को किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में कृषि विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी है। सावन महीने में कांवड़ियों के साथ आम भक्तों के लिए पहले जैसे ही व्यवस्था चलेगी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा सत्कार के लिए मंदिर प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगी रहेंगी। 5 सोमवार को जिग जैग रैलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। देर रात सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अनिरुद्ध पांडे निवासी मालवा खुर्द ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उसका यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। धमकी देने वाले एलएलबी के छात्र को सराय इनायत पुलिस ने दबोच लिया। जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार राय ने बृहस्पतिवार को सुबह दबिश देकर उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया।